हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के लिए ना RFCL ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, प्रैक्टिस सेट 1 है और ये आपको जो आगे क्वेश्चन कवर कराएंगे ये रोशन सर कवर कराएंगे। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे बात करने लगे। इसका PDF हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और रोशन सर आपको दिखाने वाले क्वेश्चन रोशन सर पढ़ाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, निम्न निम्न में से क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है? तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होगा जैसे विद्युत परिपथों का स्थापना करना, ये उसका कर्तव्य है। जैसे पीसीबी परिपथों की स्थापना करना, ये भी उसका कर्तव्य है। लेकिन मोटर रिवाइंडिंग करना उसका कर्तव्य नहीं है। मोटर रिवाइंडिंग करना उसका काम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो दुर्घटना का कारण क्या नहीं होना? आप अगर सही ढंग से काम करेंगे, सुरक्षित पहनावा पहनेंगे, तो आपको दुर्घटना नहीं होगा। लेकिन अगर आप अनुशासनहीन रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, किसी काम को जल्दी जल्दी में करेंगे, किसी भी काम को करने में रुचि नहीं रहेगी, तो दुर्घटना होगी। तो इसमें आपको देखने से ही पता चलता होगा, जो ऑप्शन नंबर बी कहता है, जो सुरक्षित पहनावा पहनेंगे। अब अगला है, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति। क्वेश्चन कहता है, विद्युतमय तार के संपर्क में आए हुए व्यक्ति के बचाव के लिए प्राथमिक, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये क्या है, जो हम प्राथमिक कदम क्या उठाएंगे? हम प्राथमिक कदम उठाएंगे तो तत्काल डॉक्टर को बुलाएंगे, या उसका हाथ पकड़कर विद्युतमय तार से छुड़ाएंगे, या उसे विद्युत, अब जब सबसे पहले काम हमको क्या करना है, जो उसे विद्युतमय तार से पृथककृत करना है, मतलब अलग करना है। कैसे अलग करेंगे? तो सबसे पहले हम मेन स्विच ऑफ करेंगे। ये भी चीज अगला क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, तो याद रखिएगा। इसका आंसर 3 सी। आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक वैद्युतिक उपकरण है को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो उपकरण पूर्णतः ठीक है, उपकरण सप्लाई देने योग्य है, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ है, उपरोक्त सभी। सब कुछ हमको देख लेना है। तो उसमें जो हम देख लेंगे, जो उपरोक्त सभी होना चाहिए। उपरोक्त सभी होना चाहिए। सब कुछ देख करके 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आगे, फ्यूज तार को बदलते समय, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या अनिवार्य है? तो फ्यूज तार को बदलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे वेन स्विच ऑफ करना लिख दिया है, तो उसमें जो है सो हम 4 नंबर में मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है। आगे, यदि हम किसी विद्युत फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना हो, तो इस स्थिति हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है? तो सबसे उपयुक्त कदम क्या है? जो मुख्य आपूर्ति को बंद करेंगे। 4 नंबर ऑप्शन नंबर 4, मुख्य आपूर्ति को बंद करेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, विद्युत कार के जूते, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं इलेक्ट्रिकल के, उसका जूता कैसा होना चाहिए? तो प्लास्टिक के, चमड़े के, रबर के, या सभी के? तो रबर, इसमें ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, रबर का। रबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे, निम्न में से कौन से सुरक्षा उपकरण पीपीई के श्रेणी में नहीं आता है? तो अब देखिए, पीपीई क्या है? जो प्राथमिक जो इक्विपमेंट होता है, उस जो हमारे पास होता है, कहीं हम काम करने जाते हैं तो हमारे पास दस्ताना होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, कहीं तो इस सब चीज को हम कहते हैं पीपीई की श्रेणी में आता है। तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तो चश्मा होना चाहिए, दस्ताना होना चाहिए, सुरक्षा पेटी होना चाहिए, या सभी? तो हमारे पास सब होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर 4 हम देखेंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में सभी। निम्न में अगला क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सा भौतिक खतरा। अब देखिए, एक होता है फिजिकल हैजार्ड, एक होता है फिजिकल हैजार्ड आपसे पूछ रहा है, तो और एक होता है केमिकल हैजार्ड। तो केमिकल हैजार्ड अलग है, केमिकल हैजार्ड होगा कहीं ना कहीं केमिकल से होगा, और आपसे पूछ रहा है भौतिक खतरा। तो भौतिक खतरा आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ऑप्शन 1 नंबर में है धूम्रपान। बाय मिस्टेक में यहाँ पे बाय मिस्टेक में जो है सो धूम्रपान लिखा गया है, तो उसको धूम्रपान कर लेंगे। ऑप्शन दूसरा है, तो भौतिक खतरा, अगर धूम्रपान करते हैं सिगरेट बीड़ी से करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें कोई ना कोई पदार्थ जलता है। लेकिन ये फिजिकल हैजार्ड जो है वो कंपन होता है, याद रखिएगा, कंपन होता है, कंपन के कारण होता है फिजिकल हैजार्ड। किस प्रकार के व्यवसायी स्वास्थ्य खतरे का कारण संक्रमण हो सकता है। तो व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण होगा। संक्रमण जानते होंगे, एक प्रकार का बीमारी है, विभिन्न प्रकार जो रोग होता है वो पूछ रहा है। तो विद्युतीय खतरा से रोग नहीं होता है, शारीरिक खतरा तो कहीं चोट वोट लगेगा तो रोग नहीं है, मानसिक खतरा रोग। लेकिन जैविक खतरा वो संक्रमण है, जो जीव जंतु किसी न किसी छोटे छोटे बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारे शरीर में जो प्रवेश होता है वो है जैविक खतरा। याद रखिएगा, जैविक खतरा इसका आंसर हो जाएगा, जैविक खतरा। आगे, आज के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट डे आपको डेली लगभग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। और इस चैनल पे रेगुलर आप अपडेट रहें, रेगुलर आते रहें। आपको एग्जाम के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, ALP आने वाली है या RFCL है या जो भी एग्जाम होता है, आपको अभी नहीं पता होगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आता है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है, वैसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को ही आप एकत्रित कीजिएगा। एग्जाम में छोटा ही क्वेश्चन मिस्टेक किया जाता है, जो मिस्टेक हो जाता है, जो नहीं करेंगे।